तो ये जो आत्ममुग्धता है, ये फिर संसार की ओर ले जाती है भक्त को, इससे बच नहीं सकता। इसलिए साधक को इस आत्ममुग्धता से भी बचना चाहिए। उसका फोकस ना रहे अपनी तरफ। अगर वो अपने कार्यकलापों पर रिझा रहेगा, खुद अपने को बैडलन ब्रो कहता रहेगा, तो बस फिर गड़बड़ है। उसे इससे उपराम होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल पहली पहली है। जब बादशाह अकबर से तानसेन ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं गाता हूं, मेरे जो गुरुदेव हैं हरिदास जी वो तो विशेष है, तो बोले उनका गीत हम सुन पाएंगे? बोले नहीं, आपके जैसे भोगियों के सामने नहीं गाते वो तो ईश्वर के लिए है। अच्छा, क्योंकि जो संसार को रिझाने के लिए गा रहा है या किसी की कला केवल संसार के लिए, तो शास्त्रों में उसे गधा कहा गया है। तो हरिदास जी का जो गाना है वो तो केवल बिहारी जी के लिए था। अब तानसेन हरिदास जी के शिष्य हैं, वो सम्राट के दरबारी हो गए, तो वो समाज के लिए गाने लगे। तो बिहारी जी के पास से उठकर के, इतने बड़े महापुरुष के चरणों से शिष्य उठ करके एक मलेक्ष राजा के दरबार में कैसे चला गया? आत्ममुग्धता के कारण। अपने गाने पे रिझा, अपने अदा पे रिझा, तो वो रिझान जो है मनुष्य का अपने ऊपर का, वो उसे ले जाता है मलेक्ष दुनिया में, बच नहीं सकता। भजन छूट गया, ब्रजवास छूट गया, भगवान की सेवा छूट गई, गुरुदेव का संग छूट गया, धन जरूर मिला, यश मिला, लेकिन सब छूट गया। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और हम सब ये गलती करते हैं कि हम लोग बनने के लिए आए महात्मा, भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखा और फिर भटक जाते हैं। तो प्रभुपाद ने, बात चल रही थी कि प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था बनाई इस्कॉन, जिसमें सारा विश्व समा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, मैं भी ऐसा मानता हूँ। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन को बना के ये भी कहा कि एक व्यक्ति भी अगर भगवान के धाम चला गया तो इस्कॉन सफल हो जाएगा। इसका मतलब प्रभुपाद जानते हैं कि कोई नहीं जाने वाला है, कोई नहीं जाने वाला। तो फिर ये हो क्या रहा है? अक्सर, क्योंकि हम ब्रज में रहते हैं, तो अक्सर लोग आते हैं, प्रश्नावली करते हैं। वास्तव में इतने बड़े विश्व स्तर पर हम लोग श्री कृष्ण का विज्ञापन कर रहे हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर रहे, हम लोग भक्ति का विज्ञापन कर रहे हैं। भक्ति का विज्ञापन। जितने भी सेंटर्स हैं, सब लोग भक्ति का विज्ञापन कर रहे हैं ताकि समाज आए और भक्ति करे। और जो लोग जुड़ जाते हैं वह भी भक्ति का विज्ञापन कर रहे हैं। आप देखिए, एक श्रृंखला है बहुत बड़ी जया किशोरी, कि जो भी सेंटर पर आ जाता है तो विज्ञापन करता, उनको भी विज्ञापन करता बना देते हैं। और एक बहुत विशाल क्रिया है। पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन, जगन्नाथ यात्राएं, भगवत गीता वितरण,
सुबह की क्लास, शाम की क्लास और मंदिर की सेवाएं, सब कुछ हो रहा है। कहने को कृष्णा कॉन्सेंस डेवलप करने की बात है, कृष्ण चेतना विकसित हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण चेतना विकसित नहीं हो रही है। लेकिन एक जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक भी व्यक्ति अगर प्रभुपाद के इस्कॉन के टच में भी आ जाता है तो वह भी विज्ञापन कर्ता बन जाता है। वो भक्ति करता नहीं है बिंदा। विचार करो आप दिल्ली की जितनी भी अहीर टीम है, अहीरों की, उनमें से एक आदमी भक्ति नहीं करता। लेकिन यदि उनसे बात करोगे तो पूरे 60 शास्त्रों का निचोड़ आपके सामने रख देंगे और लगेगा सामने वाले व्यक्ति को कि इससे श्रेष्ठ संसार में कोई भक्त नहीं हो सकता। यहां तक कि नारद जी भी आकर गच्चा खा जाएं कि भाई कमाल है। लेकिन मन प्रकाश, आप विचार करो, एक नया शब्द दे रहा हूं मैं। इस जहाज पे जो भी आके बैठ जाता है वो कृष्ण विज्ञापन करता है, कृष्ण भक्ति का विज्ञापन। ये एक ऐसा अपडेट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के निर्माता प्रभुपाद हैं। बस जहाज को किसी ने नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने इतना कहा मात्र, और सारे शास्त्र जो प्रभुपाद के हैं ना उसके छाती में प्रकट हो जाते हैं। और काशी का कोई ब्राह्मण भी उसके सामने खड़ा हो जाए आके तो भैया वो उसको भी भगा देगा। जिन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिलेंगे उसमें तो वो कह देगा प्रभुपाद ने ऐसा कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला और वैसा बोला, और जितना उसे रटा हुआ होगा वो बोल देगा। कृष्ण विज्ञापन, कृष्ण विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण विज्ञापन अगर कोई संस्था कर रही है तो वो हमारी इस्कॉन संस्था है। बहुत बड़े पैमाने पर कृष्ण विज्ञापन हो रहा है। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति भक्ति करे ना करे, लेकिन जैसे ही कृष्ण विज्ञापन कर्ता से जुड़ता है वो व्यक्ति भी कृष्ण विज्ञापन करने लगता है। सोलह माला करो, गणेश जी को फेंको, दुर्गा जी को इधर करो, बस कृष्ण विज्ञापन। पितरों को मत मानो। किसी भी भारतीय संस्कृति की स्थिति में मत आओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, किसी भारतीय मनीषी को मत सुनो, किसी श्रेष्ठ मुनि का संग मत करो। एक विज्ञापन करता सिर्फ दूसरे विज्ञापन करता कहीं संग करता है, कहीं विज्ञापन में कहीं त्रुटि ना रह जाए। हाँ या ना? आप किसी भी खड़िया पलटन के मेंबर से मिलेंगे, काले गोरे अंग्रेज से, कहे हम किसी को नहीं सुनते। भैया आपने कभी रमेश बाबा का दर्शन किया? नो 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 नो, वो ड्रम मास्टर। हाँ नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। भैया आपने कभी ब्रज के रसिक संतों का संग किया? नहीं नहीं, मायावादी। अच्छा, केवल प्रभुपाद। तो यह संस्था विश्व स्तर पर विज्ञापन कर रही है। हमने भी 20 साल विज्ञापन किया। एक बार भूले भटके सौभाग्य से ब्रजधाम बरसाना आए, अष्टगिरी के चरणों में आके बैठे, ब्रह्माचल के मानगढ़ में जाके पता चला भाई आज पर्यंत कृष्ण विज्ञापन कर रहे थे, कृष्ण भक्ति कब करेंगे, कब पुकारेंगे राधा रानी को। 20 साल पूरे भारत की लंबी परिक्रमा करके बहुत लंबा विज्ञापन किया, और उस विज्ञापन में बड़े बड़े अपराध किए। जब बरसाने में आकर बैठे तो पता चला कितने घोर घोर अपराध किए।
ब्राह्मणों के चरणों में निंदा किया, शास्त्रों का खंडन किया, प्रपात के नाम पर ऐसे ऐसे उत्पात करे जिसका दंड यदि देना चाहे भगवान तो कभी कुंभीपाक से निकल ही ना पाए। मूल ग्रंथों का जब अध्ययन किया तो पता चला कि कृष्ण विज्ञापन करना और कृष्ण भक्ति करने में कितना बड़ा भेद है। कृष्ण के बारे में बताना और कृष्ण की भक्ति करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मंदिरों की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ भी करना, लेकिन भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति बहुत बड़ी है, वो तो एकांतिक है। वो तो रूप जी ने की, वो सनातन ने की, जीव गोस्वामी ने की, रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट ने की, नरोत्तम दास ठाकुर ने की, रामचंद्र दास ने की। मैं परसों बता रहा था कि किस प्रकार श्री बास अपने साधक देह से सिद्ध देह में जाकर के राधा रानी की नित्य लीला में जाते, और एक दिन लीला में ऐसे गए कि 3 दिन तक ना आए, और शब की तरह शरीर पड़ा है आंगन में, कमरे में। माता जी रोने लगी कि पति को क्या हुआ। तब शिष्य से रामचंद्र से कहा कि भैया पता नहीं पंडित जी उठ नहीं रहे। तो रामचंद्र भी सिद्ध देह में थे, वहीं बराबर में लेट गए और सिद्ध देह में पहुंच गए, और जाकर के देखते कि राधा रानी की कर्णफूल गिर गया है। उसको श्रीवास जी ढूंढ रहे हैं, और श्रीवास जी को नहीं मिला और रामचंद्र जी को मिला। और रामचंद्र दास ने अपने गुरु मंजरी सखी को दिया। उसे किशोरी जी ने कहा कि कौन सखी है, कौन मंजरी दासी है जिसने ढूंढा है। तो श्रीवास ने आगे किया, ये नई दासी आई है। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? सबसे बड़ा पद है राधा दासी का। राधा दासी का सबसे बड़ा पद है, मैं राधा दासी बनूं। राधा दासी कौन बने? राधा दासी कौन बनेगा, कौन बन सकता है? राधा दासी वो ही बन सकता है जो कृष्ण को भी ना देखे, जो प्रिया प्रीतम का सुख देखे। राधा रानी लाल जी के साथ है, लाल जी राधा रानी के साथ है, और इन दोनों के सुख में हमें सुख मिल रहा है। यह है राधा दासी का सुख। जो श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं वो बरसाने नहीं रह सकते, ये अपात्र लोग हैं। और लाल जी तो हिलादनी शक्ति के अधीन है। श्री कृष्ण हमेशा राधा रानी के अधीन है, और राधा रानी कृष्ण से मिलवाती नहीं है। राधे राधे कहो चले आए बिहारी, ये तो बकवास शब्द है। श्री किशोरी जी स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वयं किशोरी जी है। औलाद में ही भगवान रहते। तो जो साधक बहुनाम जन्मन्ते, हजारों जन्मों की साधना से हरिनाम करते करते जब कहीं घूमता फिरता इस एलादनी योग पीठम बरसाने आता है। जो एलाद योग पीठ है सारे त्रिलोकी का, सारी त्रिलोकी का एलाद योग पीठ। इस एलादनी योग पीठ पर जब कोई साधक सौभाग्य से आता है तब उसे पता चलता है कि आज तक तो ठगा गया हूं, अब आकर के आज वास्तविक योग पीठ पर आया हूं। उसके बाद भी यहां किसी मंजरी गुरु का संग मिल जाए, ब्रज का शरीर हो, किसी ब्रजवासी गुरु मंजरी का संग मिल जाए, उससे पहले मंजरी भाव किसी का आ नहीं सकता। कितना आप रूप सनातन को भज लो, कितना किताबें पढ़ लो,
तत्व कितना भी बोल लो, तत्व की कथा बोल लो, लेकिन ब्रजवासी गुरु मंजरी के पीछे खड़े हुए बिना राधा दासी तत्व, राधा दासी भाव किसी का हवा में नहीं आ सकता, न आया है न आ सकता है, किसी का नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ा जो सवाल है क्या है कि ऐसी मंजरी गुरु कहां मिले, कैसे मिले? तो उसके लिए भैया इस रज में लौटना पड़ता है। रज में लौटता है तब मिलता है वो भाव, वो चीज, इससे पहले नहीं मिलता। आप कुटी बना ले, बंगला बना ले, कुछ बना ले, विज्ञापन करता कंपनियों के पास यह वस्तु नहीं है। यह वस्तु न तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास थी, न किसी गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यह चीज प्रभुपाद के पास थी नहीं। प्रभुपाद के पास इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती से लिया था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उनके पिता ने कहा था कि विश्व में श्री कृष्ण का विज्ञापन हो, पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार हो, और पुत्र तुम कर सकते हो। क्योंकि जो गौड़ीय मिशन है, जो गौड़ीय बाबा स्तर के जो लोग हैं, ये परंपरा सिर्फ वहीं तक रह गई, क्योंकि बाबा संप्रदाय में प्रचार नहीं है, सिद्ध प्रणाली है। वो सिद्ध प्रणाली है क्या? वो यही तो है, मंजरी भाव है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, यद्यपि उनकी दीक्षा शिक्षा गौरकिशोर बाबा से हुई, लेकिन अपने पिता के अधीन रह करके उन्होंने उस दीक्षा को नहीं माना, इसको माना। जैसे केशव मेरी बात माने, मैंने पाला है तो मेरी बात माने। यद्यपि नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, लेकिन उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं। ये वो बात है। तो गुरु मंजरी जो भाव है वो वह कैसे मिलेगा? एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को सिर्फ विज्ञापन देता है, कुछ नहीं मिल सकता। और विज्ञापन करते करते जब थक जाता है और किसी ऐसे ब्रज मंजरी के पास साधक प्रपात की कृपा से पहुंच जाए, तो आप बताओ सबसे पहले वो करता क्या है? सबसे पहले वो अपना वेशभूषा छोड़ता है, अद्धा पहनता, कोना पकड़ के भजन करता है और कहता विज्ञापन नहीं करेंगे। हाँ या ना? कोई अपराध नहीं है मन प्रकाश। श्री कृष्ण का विज्ञापन होना चाहिए। हमने भी क्या, सब करते। इसका मैं एक छोटा सा आर्टिकल देता हूं। जब मेघ क्षीर सागर पर भगवान के चरण छूना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते, स्पर्श करते हैं, तो समुद्र की उत्ताल तरंगे उन्हें थोड़ा सा जल दे करके उन्हें वापस समाज में भेज देती हैं, संसार में भेज देती हैं। क्या कह के कि जाओ अभी पहले लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करो, कुछ पुण्य करो, समाज का कुछ कल्याण करो। उसके बाद जब तुम्हारे बहुत असीम पुण्य होंगे, तब हम तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों को देंगे। और बादल कभी नहीं छुपाते भगवान को। तो बादल कब छूते हैं भगवान को? वही बादल जब बरस कर नदियों में पहुंचते हैं और सारी धरती को पावन करती हैं वो नदियां, और नदियां पावन करती हुई जब समुद्र में मिलती हैं, तब प्रभु को छूती है।
तो ये जो विज्ञापन कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं भगवान का नाम का प्रचार करती हैं, विज्ञापन करना अच्छा है क्योंकि इससे पुण्य अर्जित होता है, लेकिन विज्ञापनकर्ताओं को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु अभी हजारों जन्म पीछे है। तो जब मुझसे लोग ये कहते हैं ना कि इस्कॉन के अंदर बड़े कॉन्क्रीट लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो बड़े विशेष लोग हैं, तो ये विशेष लोग हैं। हाँ, विशेष लोग हैं। कैसे हैं? ये पूरे संसार का कचरा है जो भौतिक पढ़ाई करके प्रभुपाद की असीम कृपा से, उनके अनुग्रह से अपने को कन्वर्ट करने, अपनी चेतना को विकसित करने के लिए आया है। लेकिन भारत में जो युगों से हजारों लाखों परिवारों में जहां कृष्ण भक्ति का प्रवाह धारा बह रही है, उन परिवारों में जन्म से जिसे कृष्ण भक्ति मिली है, जो हजारों जन्मों से, सालों से सहज भगवान में रुझान है और उनका पग पग एक चीज भगवान के लिए है, ये उनके स्तर पर भी ये विज्ञापन करता हजारों जन्म लगेंगे तब आएंगे। मैं ये कह रहा हूं। एक ब्रजवासी परिवार, सपोज करो कि ब्रजवासी ब्राह्मण परिवार है जिसकी 10 पीढ़ियों से श्री कृष्ण भक्ति चली आ रही है। क्या विज्ञापन करता खड़िया पलटन उस परिवार के किसी कुत्ते के लेवल पर भी आ सकता है? क्योंकि जिनकी रगों में सहज ही गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक श्री कृष्ण है, श्री किशोरी है, विज्ञापन करता कंपनी के मेंबर्स उस लेवल तक कैसे आएंगे? कदापि ना आएंगे। इसलिए भगवान के विषय में बोलना, भगवान के बारे में जानना अच्छा है, संसार को वितरण करना अच्छा है, लेकिन भक्ति इससे अलग है। भक्ति इससे अलग है। वह तो किसी ब्रज मंजरी, वह किसी ब्रज मंजरी के पीछे जो गोपी भाव की उपासना में डूबी हो, अर्थात कोई पुरुष शरीर जो दिन रात उसी भाव में जीता हो, मरता हो, उसका सानिध्य, उसकी कृपा अनुग्रह के बिना किसी का भी गोपी भाव सिद्ध नहीं हो सकता। किताबें पढ़ के किसी का गोपी भाव न सिद्ध हुआ है, न हो सकता है। लोग कहते हैं हम इस्कॉन के लोग हैं, हम गोपी भाव में भजन करते हैं, दाढ़ी मूछ कटवा के। हाँ, ये सिर्फ विज्ञापन है, ये सिर्फ विज्ञापन है। 500 सालों में कोई, ये सब 500 सालों से विज्ञापन चल रहा है, भाव नहीं है। ये बड़ी चीज है। जय राधा।